नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। टीबी मरीजों के खाते में भेजा जा रहा पैसा, सीएम ने कहा अब तक 11 लाख लोगों की स्क्रीनिंग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए शुरू किए गए अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग, उपचार और निदान के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ ने हरियाली बढ़ाने में बना रिकॉर्ड, देश में सबसे आगे। रायपुर छत्तीसगढ़ को वनों का राज्य कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में यहां वनों के घटने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ ने वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य ने 94.75 वर्ग किलोमीटर के वन आवरण क्षेत्र की वृद्धि की है, जो 2021 की ISFR रिपोर्ट की तुलना में 0.7% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। अब छत्तीसगढ़ का कुल वन आवरण क्षेत्र 55,811.75 वर्ग किलोमीटर हो गया है। छत्तीसगढ़ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ रहा मेडिकल टूरिज्म, बोले सीएम विष्णुदेव साय। सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में स्थित मेडिकल कॉलेज में आयोजित कायाकल्प राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह शामिल हुए हैं। यहां उन्होंने मेडिकल सेक्टर के वॉरियर और टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने मेडिकल कैडर के नवनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जब प्रदेश का हर एक व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण हो पाएगा। उन्होंने आगे दावा किया कि राज्य की डबल इंजन सरकार में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत हो रही हैं। छत्तीसगढ़ ओडिशा पर्यटन को नई उड़ान, वन मंत्री केदार कश्यप ने चलो देखें अपना देश कॉन्क्लेव में रखे विचार। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित चलो देखें अपना देश टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन के गहरे संबंधों को रेखांकित करते हुए दोनों राज्यों में पर्यटन की अपार संभावनाओं पर जोर दिया। वन मंत्री कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा को भगवान श्री जगन्नाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। दोनों राज्य प्राकृतिक सुंदरता, खनिज संपदा और धार्मिक स्थानों में भरपूर है। रायपुर प्रयागराज के बीच जल्द दौड़ेंगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। रेल पटरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम चल रहा है। माना जा रहा है कि रेलवे का ये अहम रेल प्रोजेक्ट तैयार होने पर रायपुर स्टेशन से होकर अब स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी, क्योंकि ये ट्रेनें देश भर में चलाने का प्लान है। अभी ऐसी 10 ट्रेनें निर्माणाधीन हैं। वहीं औद्योगिक साझेदारी से स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के 200 रैक बनाने की दिशा में रेलवे आगे बढ़ा है। इसलिए इस ट्रेन के प्रयागराज जैसी ट्रैफिक रूट के लिए मिलने की काफी उम्मीदें हैं। 31 दिसंबर तक पूरा कर ले काम, वरना अटक जाएगी किसानों की 19वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी कर किसानों को राहत दी थी। अब किसान उत्सुकता से 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जो माना जा रहा है कि फरवरी में जारी हो सकती है। किसानों को इस किस्त से फिर राहत और नई उम्मीदें मिलने की आस है। 19वीं किस्त पाने के लिए किसानों को 31 दिसंबर से पहले फार्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। अगर समय सीमा के तहत किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो उन्हें अगली किस्त नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ में फिर तेज हुई मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा, दिल्ली दौरे पर सीएम साय। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में फिलहाल 2 मंत्रियों की जगह खाली है। ऐसे में सीएम साय के दिल्ली दौरे के बाद राज्य में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में फिलहाल 2 मंत्रियों की जगह खाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सीएम समेत अधिकतम मंत्रियों की संख्या 13 हो सकती है। मुकेश बंसल बने सीएम के सचिव, कटारिया को स्वास्थ्य का जिम्मा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2005 बैच के IAS अधिकारी मुकेश कुमार बंसल को मुख्यमंत्री के सचिव पद का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। बंसल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी महत्वपूर्ण विभागों में रहे हैं। फरवरी 2024 में वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से छत्तीसगढ़ लौटे हैं। इसके बाद से वो प्रदेश में वित्त विभाग व वाणिज्य कर विभाग के सचिव और अध्यक्ष पेंशन निराकरण समिति का दायित्व संभाल रहे हैं।
सनी लियोन और जॉनी सिंस भी उठा रहे छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना का लाभ। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद महतारी वंदन योजना लागू की गई। इसके बाद से ही ये योजना किसी न किसी बहाने में चर्चा में हुई है। एक बार फिर कुछ बातों को लेकर ये योजना प्रकाश में है। दरअसल महतारी वंदन योजना में सनी लियोन और जॉनी सिंस का नाम आने से देश भर में इस मामले की खूब चर्चा हो रही है। इसके पीछे की वजह पूर्व में पॉर्न स्टार और बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोन बताई जा रही है। इतना ही नहीं, जॉनी सिंस की भी चर्चा हो रही है। इन दोनों का नाम योजना में लाभार्थी के रूप में आया है। छत्तीसगढ़ में गरमाया पुलिस भर्ती का मामला। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, युवाओं के साथ न्याय करे सरकार। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव पुलिस भर्ती घोटाला मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, विष्णुदेव साय के सुशासन में पुलिस भर्ती में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। पूरे प्रदेश में हो रही पुलिस भर्ती की जांच होनी चाहिए। प्रदेश में युवाओं के साथ भाजपा सरकार न्याय करे। राजनांदगांव जिले में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार का मामला गरमाता नजर आ रहा है। इस मामले में गड़बड़ी के आरोपों ने सरकार और प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। महतारी वंदन योजना के नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार कर रही गड़बड़ी। दीपक बैज। महतारी वंदन योजना में गड़बड़ी देखने को मिली है। इस योजना की राशि 10 महीने से सनी लियोने के नाम से जा रही है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि सरकार योजनाओं के पैसे का गोलमाल कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना में गड़बड़ी का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस योजना के माध्यम से गलत नाम के लाभार्थी को राशि दी गई है। 10 महीने से सनी लियोन के नाम से हर माह 1000 रुपए दिए जा रहे थे। इस पर कांग्रेस नेताओं ने सवाल खड़ा करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस बुधवार बंद रहेंगे बैंक, सरकारी दफ्तर और स्कूल कॉलेज। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में एक और सार्वजनिक अवकाश की घोषणा हो गई है। जारी आदेश के अनुसार सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल, बैंक व सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। बता दें कि आने वाले सप्ताह में 25 दिसंबर यानी बुधवार को देश भर में क्रिसमस मनाया जाएगा। इसे लेकर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। वहीं ये छुट्टी छत्तीसगढ़ में भी लागू रहेगी। ऐसे में बैंक से इस बुधवार के दिन बैंक या सरकारी दफ्तर से जुड़ी करने का प्लान बना रहे हैं तो पहले से ही निपटा लें। यातायात नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं, 3 शराबी चालकों पर हुई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर भी लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने में समझाइश दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग यातायात नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसमें वयस्क ही नहीं बल्कि नाबालिग भी पीछे हैं, जो न केवल यातायात नियमों को तोड़ रहे हैं बल्कि नशे में वाहन चलाने से भी गुरेज नहीं कर रहे। 5वीं और 8वीं के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, नहीं मिलेगा जनरल प्रमोशन। अब 5वीं 8वीं की परीक्षा में जनरल प्रमोशन देकर अगले कक्षा में प्रोन्नति नहीं दी जाएगी। वार्षिक परीक्षा में अवसर देने के बाद यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा पास नहीं हो पाएगा तो 2 माह के भीतर उसे एक और अवसर दिया जाएगा। इसमें भी परीक्षा पास नहीं होने पर फिर से क्लास रिपोर्ट करनी होगी। भारत सरकार ने राजपत्र में इसका प्रकाशन कर दिया है। स्कूल शिक्षा के गिरते स्तर के चलते केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क दुर्घटना, वाहन पलटने से 5 की मौत, 81 घायल। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक मिनी माल वाहन के पलटने से 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 81 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार घटना दोपहर चांदा मेटा गांव के पास उस समय हुई जब लोग मिनी मॉल वाहन से चंदा मेटा के साप्ताहिक बाजार से कोलेंग गांव लौट रहे थे। वाहन के चालक ने स्टीयरिंग पर नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद वाहन सड़क से फिसलकर पलट गई। रायपुर अंबिकापुर फ्लाइट की नहीं हो सकी लैंडिंग। सरगुजा में खराब मौसम के कारण यात्रियों को लेकर लौटा विमान। सरगुजा में हवाई सेवा शुरू होने के तीसरे दिन ही सेवा खराब मौसम के कारण प्रभावित हो गई। रायपुर से यात्रियों को लेकर यहां पहुंचा विमान दरमा एयरपोर्ट पर दृश्यता कम होने के कारण लैंड नहीं कर सका। यात्रियों को लेकर आए विमान को वापस लौटना पड़ा। रायपुर से अंबिकापुर आए यात्रियों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ा। फ्लाई बिग कंपनी अपनी हवाई सेवाएं निर्धारित समय पर नहीं चला पा रही है। छत्तीसगढ़ में धान की कालाबाजारी, बिलासपुर में अवैध भंडारण का हुआ भंडाफोड़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अवैध धान भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर कुल 1112 बोरी धान जब्त किया है। जब्त किए गए धान की अनुमानित कीमत लगभग 14 लाख रुपए बताई जा रही है। ये धान सोसाइटियों में बेचने के लिए अवैध रूप से जमा किया गया था। प्रशासन की टीमों ने चकरभाठा, सीपत और कोटा के विभिन्न स्थानों से भारी मात्रा में धान जब्त किया।
छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर लूट लिए 25 लाख रुपए। 36 युवाओं से 25 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। इस ठगी में मनरेगा लोकपाल की पत्नी भी शिकार हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के पास दर्ज शिकायत में ये साफ हुआ कि ठगी करने वालों ने जोनल डायरेक्टर के पद के लिए 41,000 रुपए, जोनल कोऑर्डिनेटर के लिए 40,000 रुपए और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए 20,000 रुपए वसूले थे। नौकरी दिलाने का झांसा देकर नियुक्ति पत्र और परिचय पत्र भी दिए गए, लेकिन किसी को भी नौकरी नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन शीतलहर से राहत, फिर कड़ाके की ठंड। छत्तीसगढ़ में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। अगले 2-3 दिन राज्य में ठंड और शीतलहर से राहत मिलेगी और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। हालांकि इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और हवाओं के रुख बदलने से तापमान में गिरावट आएगी और कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 2 दिनों तक बिलासपुर, बस्तर और रायपुर संभाग में मौसम में बदलाव देखा जाएगा। वन विभाग टीम की बड़ी कार्रवाई, हाथी दांत की तस्करी करने वाले 5 तस्कर गिरफ्तार। वनांचल क्षेत्रों में हाथी दांत और उसके अवशेषों की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह को बेनकाब करने में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ वन विभाग और उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 तस्करों को दबोचा है। पकड़े गए तस्करों के पास से टीम ने 2 नग हाथी दांत बरामद किए हैं। वहीं पकड़े गए तस्करों से वन विभाग की टीम पूछताछ कर रही है। साइबर ठगों का नया खेल, अब होटलों के नाम से बना रहे कई फर्जी वेबसाइट। छत्तीसगढ़ के रायपुर के महाकुंभ में शामिल होकर पुण्य लाभ लेने कई लोग प्रयागराज जाने की तैयारी में हैं। इसी तरह कई लोग किसी दूसरे शहर राज्य में जाकर नए साल का स्वागत करना चाहते हैं। इसके लिए होटल, धर्मशाला की ऑनलाइन बुकिंग के लिए गूगल में सर्च और एजेंटों की तलाश कर रहे हैं। इसका फायदा उठाने को ऑनलाइन ठग भी सक्रिय हो गए हैं। प्रयागराज में होटल रूम बुकिंग के लिए बड़ी कंपनियों के नाम से कई फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगा जा रहा है। सड़क पर वाहन पार्किंग करने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। यातायात पुलिस, परिवहन विभाग द्वारा मंदिर हसौद के हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की गैस प्लांट एवं भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में सुरक्षा मानकों का पालन, सड़क पर वाहनों की पार्किंग नहीं करने तथा अपने परिसर के भीतर वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की स्थिति के संबंध में आज परिवहन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से डिपो व गोदाम के प्रबंधक एवं जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक ली गई। पीएम मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान। पीएम मोदी को कुवैत के अमीर शेख मशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह ने कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से सम्मानित किया है। ये सम्मान उन्हें कुवैत और भारत के बीच रिश्तों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। बता दें कि 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कुवैत का दौरा किया है। क्या आपको भी आया ऐसा ईमेल? सावधान हो जाएं। अगर आपको भी ईमेल पर पैन कार्ड डाउनलोड करने से संबंधित कोई मेल आया है तो सावधान हो जाएं। केंद्र सरकार की PIB फैक्ट चेक टीम ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि ये एक फर्जी ईमेल है। ये आपका बैंक खाता तक खाली कर सकता है। ऐसे किसी भी ईमेल पर जवाब ना दें, ना ही आप किसी लिंक, कॉल्स और SMS आदि पर क्लिक करें। इस दौरान अपनी किसी भी पर्सनल बैंकिंग डिटेल्स आदि को शेयर ना करें। भारत की धमाकेदार जीत, वेस्टइंडीज को 211 रन से हराया। 3 मैचों के वनडे सीरीज के पहले मैच में भारतीय महिला टीम ने वेस्टइंडीज को 211 रन से हरा दिया है। पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 315 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में विंडीज की टीम 103 रन पर ही सिमट गई। भारत की तरफ से गेंदबाजी में रेणुका ठाकुर ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके। उन्हें इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।